हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में पी ब्लॉक के तत्व में आगे पढ़ेंगे समूह 17 के तत्व, जिसको हैलोजन फैमिली या फिर हैलोजन्स भी बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में जो समूह 17 के तत्व हैं, इसमें 5 ठो अधातु पाया जाता है। तो समूह 17 में जो है 5 ठो अधातु पाया जाएगा और ये पांचों के पांचों अधातु रहते हैं, इसलिए इन तत्वों को अधातु तत्व भी कहा जाता है। तो जो समूह 17 है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 3 और 2 5, ये पांचों समूह 17 में आते हैं। तो ये हैलोजन फैमिली या फिर हैलोजन्स भी कहा जाता है इसको। तो इन तत्वों के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। तो इन तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजन कहते हैं, माने कि हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं। और जो ग्रीक भाषा में हैलोजन से हैलो से बना है हैलोजन, तो हैलो शब्द का मतलब होता है साल्ट या फिर लवण, तथा जन शब्द का अर्थ होता है बनाने वाला, माने कि हैलो प्लस जन से बना है हैलोजन। तो हैलो का मतलब होगा साल्ट या फिर लवण और जन का मतलब होगा बनाने वाला। तो हैलोजन्स का मीनिंग हो गया लवण बनाने वाले ही क्या कहलाएंगे, हैलोजन कहलाएंगे। माने कि वे तत्व जो कि साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे या फिर लवण बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, हैलोजन कहलाएंगे। यहाँ पे जो इनके जितने भी साल्ट हैं वो समुद्री जल में या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें से फ्लोरीन जो है सभी प्रकार के हैलोजन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है, इन सब से जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्रियाशील होता है। इसलिए जो फ्लोरीन है यहाँ पे, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, उसको सुपर हैलोजन कहा जाता है। तो हैलोजन फैमिली में जो फ्लोरीन फर्स्ट मेंबर है और इसको सुपर हैलोजन भी कहा जाता है। हैलोजन परिवार का, माने कि जो हैलोजन फैमिली का जो लास्ट मेंबर क्या है, एस्टाटीन। एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर है 85। तो जो एस्टाटीन है उसको आधुनिक काल में बहुत कम मात्रा में यह पाया जाता है, इसलिए बहुत कम होने के कारण इसका जो डिटेल से अध्ययन या स्टडी अभी तक नहीं किया गया है। और जो समूह 17 के तत्व हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था, हाइड्रोजन और लिथियम वाला जो ग्रुप था, उन दोनों के समान ही जो समूह 17 के तत्व हैं वो क्या कहलाएगा, बहुत अधिक समानता उनसे प्रदर्शित करता है वर्ग 1 और 2 से। और इसी समानता के कारण जो आवर्त सारणी में और जो वर्ग पाए जाते हैं, उन तत्वों में 1 और 2 और 17 में जो समानता पाई जाती है, उस प्रकार से समानता अन्य वर्गों में देखने को नहीं मिलती है। इनका जो भौतिक और रासायनिक गुण है हैलोजन फैमिली का, यह नियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। जैसे आवर्त में और वर्ग में इनका जो है भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तनशील होगा। एस्टाटीन जो है AT, ये क्या है, एक प्रकार का रेडियोधर्मी या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट या तत्व है। अब देखेंगे कि जो समूह 17 के तत्व है, इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ पे होती है या कहाँ कहाँ पे इसको पाया जाता है। तो प्राप्ति देखेंगे तो ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं समूह 17 के तत्व, इसलिए ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, माने फ्री रूप में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि अगर फ्री रूप में रहेगा तो एक्टिव होने के कारण क्या होंगे, जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यह कहाँ पाया जाएगा, समुद्री जल में हैलाइड लवण के रूप में यह पाए जाते हैं।
जो समुद्र का जल रहता है उसमें हैलाइड्स के रूप में, साल्ट के रूप में पाया जाता है। और ये जो अन्य अलग स्रोत से भी पाए जाएंगे, जैसे कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहाँ पे पाया जाता है? भूपर्पटी, जो पृथ्वी की 3 लेयर है, भूपर्पटी सबसे ऊपर, जिसमें हम सब जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उसके अंदर वाला प्रवार कहलाता है। और सबसे अंदर का पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्रोड कहलाता है। तो भूपर्पटी जो पृथ्वी का आउटर लेयर है, जिसमें सभी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी में जो फ्लोरीन है वह अविलेय फ्लोराइड के रूप में पाया जाएगा। और इसी में क्रायोलाइट बनाते हुए भी फ्लोरीन पाया जाता है। तो क्रायोलाइट का जो सूत्र है Na3Al F6 होता है। तो क्रायोलाइट में जो F है, इसके 6 अणु किसके साथ जुड़े रहते हैं? सोडियम और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ करके क्रायोलाइट यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार जो फ्लोरस्पार है, फ्लोरस्पार का सूत्र होता है CaF2, जिसमें कैल्शियम और फ्लोरीन का यौगिक, कैल्शियम और फ्लोरीन मिलकर के फ्लोरस्पार नामक यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार फ्लोरएपेटाइट, फ्लोरएपेटाइट में भी कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? फ्लोरएपेटाइट बनाएंगे। तो इन सब के विघटन से भी क्या मिलेगा? फ्लोरीन की प्राप्ति होती है। यह अल्प मात्रा में जो फ्लोरीन है, कम मात्रा में कहाँ पे पाया जाएगा? नदी में और जल में। जल में जो पौधे पाए जाते हैं, जिसको हाइड्रोफाइट्स या फिर जल पादप बोला जाता है, उसमें, और जीव जंतु की जो हड्डी रहता है उसमें, और दांत में पाया जाता है। दूसरा इसका जो मेंबर है फ्लोरीन के बाद वो है क्लोरीन। तो अब देखेंगे कि क्लोरीन जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। तो क्लोरीन सभी हैलोजनों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो हैलोजन है वो है क्लोरीन। तो इन पांचों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरीन ही पाया जाता है। तो जो क्लोरीन है वह सबसे पहले तो नमक में पाया जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो सोडियम के साथ क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यह है पहाड़ी से जो नमक मिलता है और समुद्र से जो नमक मिलता है, इन दोनों में भी क्लोरीन पाई जाती है। अब देखेंगे कार्नेलाइट में भी यह पाया जाता है। तो जो कार्नेलाइट में पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों जुड़ करके 6 जल के अणु के साथ मिल करके कार्नेलाइट बनाते हैं। तो इसमें से भी क्लोरीन प्राप्त होता है। अगला है सिल्वीन। तो सिल्वीन का सूत्र क्या है? KCl। तो सिल्वीन में भी क्लोरीन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से समुद्री पानी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कैल्साइट के जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब पाए जाते हैं। तो जो क्लोराइड पाया जाएगा वहां से क्लोरीन प्राप्त होगा, ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमीन प्राप्त होगा, और आयोडाइड रहेगा तो वहां से आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है, जिसका द्रव्यमान द्वारा 2.5% यहाँ से क्लोरीन प्राप्त किया गया है। अब जो समुद्र का जो भी निक्षेप रहता है, अवसाद रहता है, उसको सुखा करके उसमें से सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। और जो कार्नेलाइट है उसमें भी अवसाद में या फिर जो समुद्र का निक्षेप है उसमें NaCl और कार्नेलाइट पाया जाता है। ब्रोमीन को देखेंगे तो ब्रोमीन जो है क्षार तथा क्षारीय मृदा तत्वों के ब्रोमाइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। देखो वर्ग 1 के जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार धातु कहलाते हैं। और पीरियोडिक टेबल के जो सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो कहलाएंगे क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय मृदा तत्व। तो जो क्षार धातु हैं और क्षारीय मृदा तत्व हैं,
इन दोनों के ब्रोमाइड के रूप में जो समुद्री जल रहता है उसमें ब्रोमीन पाया जाता है। तीसरा आता है आयोडीन। तो जो आयोडीन है वह जो क्षारीय तत्व रहते हैं, माने ग्रुप 1 के जो तत्व रहेंगे उसके आयोडाइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाएगा। अब इसी के अलावा जो आयोडीन है चिली साल्ट पीटर में भी पाया जाता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट इसमें मुख्य रूप से होता है। तो भार की दृष्टि से इसमें 0.2% आयोडीन सोडियम आयोडाइड के रूप में पाया जाएगा। अब इसके बाद आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं जिसको हैलोजन बोला जाता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सबका जो कॉमन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और Np5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्योंकि यह समूह 17 के तत्व हैं, तो 17 के 7 को देखेंगे तो इसके जो आउटर ऑर्बिटल है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिटल में होता है। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन ग्रुप का क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का देखे थे, अब देख रहे हैं हैलोजन का। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके हैं, तो पूरा डिटेल से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगी यहाँ पे, केवल जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी को लिख रही हूँ। उससे पहले का आप लोग को लिखने आ जाना चाहिए। अभी तक इतना पढ़ लिए हो तो बुक में से देख लेना, और परमाणु क्रमांक सबका याद होना चाहिए। तो इसका जो आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या होगा, NH2 और Np5 होता है। यहाँ पे N का मतलब क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। तो जो NH2 है यह तो NH में जाएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब जो P का 5 इलेक्ट्रॉन है उसको भरेंगे, तो यह Px, Py और Pz। तो हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार सबसे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा। उसके बाद क्या होगा, 3 ठो तो भरा गया, 2 ठो इलेक्ट्रॉन फिर से बचा है P में, तो शुरू वाले में एक जाएगा और इसमें एक जाएगा। तो इस प्रकार से P में 5 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो Px में 2 माने Px2, Py में 2 तो Py2 और Pz में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसको NH2, Npx2, Npy2 और Npz1 से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे इनका जो है प्रतीक देखेंगे, तो फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को कैपिटल I से और एस्टेटिन को At से प्रदर्शित करेंगे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का 85 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो जो आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को केवल यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2 Np5 होना चाहिए। तो N के जगह फ्लोरीन में क्या रहता है, 2s रहेगा और 2p रहेगा, माने कि यहाँ पे N = 2 है। तो 2s2 और 2p5 होगा। और इधर जो भी आएगा यहाँ पे कहाँ से शुरू करोगे, 1s2 2s2 से शुरू करना और भरते हुए इसमें जाना है। तो इसको बुक से डिटेल से आप लोग देखना, क्योंकि पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अंदर नहीं जा रही। क्लोरीन के लिए N का मान कितना हो जाएगा, इस वाले जो N का मान है क्लोरीन के लिए यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3s और 3p, तो 3s2 और 3p5। और यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन भराएगा पहले का।
17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये कितना हुआ, 7 हो गया, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर आएगा। ये क्या हो गया, 5 और 2 7 हुआ, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन भर आएगा। यहाँ पे 35 है, तो इसमें 2 जाएगा। यहाँ पे n बराबर 4 है, तो NH2 और NP5, तो 5 और 2 7 हुआ, तो 35 में 7 जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन और भरना है। आयोडीन का 53 होता है, तो n बराबर 5 हो जाएगा आयोडीन के लिए, तो 5H2 और 5P5 हो जाएगा। तो 5 और 2 7 हुआ, तो 53 में 7 माइनस करो तो कितना बचेगा, 53 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 46 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और भराएगा इधर अंदर वाले कक्षक में। इसका 85 है, तो यहाँ पे n बराबर 6 होता है, तो 6H2 और 6P5 हो जाएगा। तो इसमें 7 हो गया आउटर में, तो 85 में 7 माइनस करेंगे तो 78 इलेक्ट्रॉन इधर और भराएगा। तो इसको ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आउटर ऑर्बिटल इसका मेन है, क्योंकि उसी पे भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करेगा। तो आउटर ऑर्बिटल में S में 2 रहेगा और P में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो P का है, Px में 2 पूरा रहेगा, Py में 2 पूरा रहता है और Pz में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह तो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, हैलोजन फैमिली का। अब देखेंगे परमाणुीय तथा भौतिक गुण। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परमाणुीय गुण। तो परमाणुीय गुण में जो समूह 17 के तत्व हैं, इसमें भौतिक अवस्था और रंग को पहले बताया गया है। तो जो हैलोजन है द्विपरमाणुविक होते हैं, माने कि एक ठो अणु लेंगे हैलोजन का तो उसमें 2 ठो परमाणु पाया जाएगा। तो जो हैलोजन को बड़े वाले X से दर्शाएंगे, तो हैलोजन के अणु को X2 से दर्शाएंगे। अगर X बराबर फ्लोरीन होगा तो यह क्या हो जाएगा, F2। ये क्लोरीन होगा तो यह हो जाएगा Cl2। इसी प्रकार Br2, I2, At2, इस प्रकार से इसके अणु बनेंगे। तो इन सभी अणुओं के मध्य जो वंडरवाल आकर्षण बल काम करता है, इसमें 2 ठो परमाणु के बीच कौन सा बल काम करेगा, वंडरवाल आकर्षण बल यहाँ पे काम करता है। और यह बल फ्लोरीन और क्लोरीन में नगण्य होने के कारण कमरे के ताप पे गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। देखो इन सब में 2 ठो परमाणु मिलके एक ठो अणु बनाएगा, तो सब में क्या करेगा, वंडरवाल बल काम नहीं कर पाएगा, इन तीनों में ही करता है। इन तीनों में सहसंयोजी बंध के साथ साथ वंडरवाल बल भी काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रबल रहेंगे तो ये द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, माने कि गैस में ये नहीं पाए जाएंगे। और इन दोनों में वंडरवाल आकर्षण बल का मान कम होगा, नगण्य होगा, इसलिए यह दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जो ब्रोमीन है वह एक वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है, और जो आयोडीन है वह कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में पाई जाएगी। किंतु जो आयोडीन है वह क्या हो जाएगा, ठोस रूप से सीधा सीधा गैस में चेंज होकर के ऊर्ध्वपातित हो जाता है। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन का कलर है हल्का पीला कलर का रहेगा, क्लोरीन हरा पीला रंग का रहता है, ब्रोमीन जो है लाल भूरा रंग का रहेगा, और आयोडीन जो है गाढ़ा बैंगनी कलर का होता है। और जो एस्टाटीन है इसके बारे में शुरू में बोल दिया गया था कि ये कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसका डिटेल से स्टडी अध्ययन नहीं हो पाया है। इन सभी जो गुण है ये किसके कारण इसमें पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण पाया जाता है।
माने कलर शो क्यों करता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण ही कलर शो करता है। माने कि कोई भी अणु, ये ऊर्जा स्तर रहते हैं, एनर्जी लेवल रहता है इसमें भी, तो कोई भी अणु निम्न ऊर्जा स्तर में रहेगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो अपनी ऊर्जा के द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब जाता है तो ऊर्जा ज्यादा है यहाँ पे, अब फिर नीचे स्तर में आएगा तो क्या करेगा? यहाँ पे जो ज्यादा ऊर्जा है इसको छोड़ देगा, उत्सर्जित करेगा और ऊपर से फिर से नीचे लेवल में कूद आता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा ग्रहण किया रहता है उसको उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण कोई भी यौगिक कलर शो करता है या फिर रंगीन दिखाई पड़ता है। इसलिए इनका जो स्पेक्ट्रम मिल जाता है, माने इस प्रकार से गया फिर आएगा, ये भी आ सकता है नीचे, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे रेखा जो मिलती है उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो संक्रमण के कारण ही इसमें कलर शो होता है। दूसरा देखेंगे सहसंयोजी तथा आणिक त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के आधार पे ही क्या बनता है? उसका सहसंयोजी और आणिक त्रिज्या बनेगा। तो जो हैलोजन परमाणु है उनकी सहसंयोजी त्रिज्या का मान क्या होगा? सबसे कम रहता है। इसका कारण क्या है कि जो संयोजकता कक्षा में वृद्धि हुए बिना नाभिकीय आवेश का बढ़ना, माने जो संयोजकता कक्ष है उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन इसका जो नाभिकीय आवेश का मान है बढ़ता हुआ जाता है। तो आवर्त सारणी में इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप का है, तो 16 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में तो इन सब में कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कक्षक की संख्या समान है। तो इधर से इधर जाएंगे तो कक्षकों की संख्या स्थिर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ी है। तो इन सब की तुलना में इसका जो आकार है, माने कि सहसंयोजी जो त्रिज्या है उसका मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह जो कक्षकों की संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। अब जब हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड आयन बनाएगा, माने ये हैलोजन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या बनाएगा? एक माइनस या फिर हैलाइड आयन बनाएगा। तो जब हैलाइड आयन बनाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण जो संयोजकता कक्षा का आकार है वो बढ़ जाएगा और नाभिकीय आवेश में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। माने कि जो हैलोजन परमाणु की त्रिज्या है वह हैलोजन आयन की त्रिज्या से, हैलोजन आयन की जो त्रिज्या है वह हैलोजन परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा बड़ी होगी। तो जो हैलोजन आयन है इसकी त्रिज्या का मान बड़ा होगा हैलोजन परमाणु की त्रिज्या से। अब जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो अपेक्षा के अनुरूप ही दोनों प्रकार की त्रिज्याओं में वृद्धि होगी। ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आणिक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। अब यहाँ से जो आयनन एंथैल्पी के बारे में देखते हैं आगे। तो छोटा आकार क्या होगा? छोटा होगा। इन सब की तुलना में इसका आकार छोटा होगा। तो छोटा आकार होने के कारण अधिक नाभिकीय आवेश उस पर लगेगा। तो हैलोजन परमाणु की जो आयनन एंथैल्पी का मान है वह ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटा आकार रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा वहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 15 समूह के तत्व और जो 16 समूह के तत्व हैं उनके तुलना में जब देखेंगे तो
17 समूह के तत्व के हैलोजन का जो आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। और इसमें जो फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन, इसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद जो सर्वाधिक एंथैल्पी क्लोरीन की होगी और फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी और जो क्लोरीन है उसकी एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से कम होगा। तो F+ आयन के तो जो F है इसकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दान नहीं करेगा, इसलिए F+ वाला यौगिक नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। यहाँ से यहाँ आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते हुए जाएगा, जिसके कारण जो है आयनन एंथैल्पी का मान कम होते हुए जाएगा। तो जो आयोडीन है, आई, यह इसके आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगा। तो जो आई है वह I+ के रूप में क्या बना लेता है? ICl का निर्माण कर सकता है और आयोडीन फास्फेट और आयोडीन एसीटेट भी बन सकता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो हैलोजन है उनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी का मान जो है ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे? ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। तो जो हैलोजन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक मान होता है, क्योंकि जो हैलोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा? एक माइनस आयन यहाँ पर बनाता है। तो इसके लिए ΔH का मान क्या आएगा? नेगेटिव में आता है। अब जो हैलोजन समूह में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, जिसके लिए नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाएगा बाहरी कक्षक पे। और क्या होगा? जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वह कम होते हुए जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है उसका ऋणात्मक मान लगातार ऊपर से नीचे आने पे कम होता जाता है। अब अगला देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता या जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणता। तो जो सभी हैलोजन परमाणु है वह क्या होगा? अपने आवर्त में, जैसे इसके लिए ये वाला आवर्त है, इसके लिए अगला आवर्त है, इसके लिए अगला आवर्त है, तो अपने आवर्त में इस आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन होगा, इस वाले आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी क्लोरीन होगा और नीचे वाले आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी ब्रोमीन होगा। माने कि जो हैलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। इन सब में देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, लेकिन आवर्त में देखेंगे तो हर आवर्त में हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं और जो परमाणु का आकार इसका ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते जाता है, जिसके कारण इसकी तुलना में सबकी विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता हुआ जाता है। आज के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग हैलोजन फैमिली के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।